सोचा कि भाई पहले जब अपना माटी को मैं सुरक्षित नहीं कर पाया तो पार्टी को क्या मैं सुरक्षित करूँगा। इसीलिए मैंने इस जो घटना हुआ इसको मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे रीता बहन के लिए खड़ा होना चाहिए, पीड़ित परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए, ग्रामीणों के लिए खड़ा होना चाहिए। तस्लीम अंसारी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो हो गया है। दूसरा, पीड़िता को अपना ट्रीटमेंट करा के घर वापस कराना। और तीसरा जो है, निर्दोष ग्रामीण जो है उनको किसी भी हाल में बाइज्जत बरी करना है, ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जो भी लोग हैं अगर उसको बेवजह झूठा मुकदमा लगा तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश फैलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साजिश के पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है, गिरोह होगा। इस प्रकार का जो बेटी हो बहू हो को इस प्रकार फुसला के, नहीं तो कहने का मतलब है कि 4 बच्चे का बाप, वो खुद उसका धर्मपत्नी भी है, 4 है, फिर भी एक बेटी की उम्र का 19 साल की युवती के साथ में अगर ऐसा घटना कर रहा, उसको बहला फुसला के लेके चले गया और मैरिज करके लाया। फिर उसको 5-6 दिनों के बाद आज उनका पहला एक फेसबुक के माध्यम से ये आया है कि इसमें हम लोग का जांच होना चाहिए, रीता को इंसाफ मिलना चाहिए। तो राम महतो भी क्या वोट बैंक के चक्कर में या उसके डर से वो चुप हो गए? मुझे अफसोस लगता है कि 14% वोट उसको मिला झारखंड में। 14% वोट उसको मिला, कुड़मी समुदाय का ही वोट था। और आपने देखा होगा कि कुड़मी समुदाय ने कितना बढ़ चढ़कर उसको समर्थन दिया। और उसी समाज का बेटी के ऊपर एक अत्याचार हुआ और 6 दिन बाद आप गहरी नींद से जागे हैं, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान आपके ऊपर भी खड़ा करता है कि आप वोट बैंक लेके आप डुमरी का विधायक बन के अपने आप को उतने में ही सीमित कर लिए, या फिर पार्टी सुप्रीमो के रूप में आप पूरा अपन झारखंड के किसी जगह में। और आप जो बीएसएल में जाके कूद पड़े थे और वहाँ पर एक माँ का कोख उजड़ा घटना के वजह से बीसीएल का, और वहाँ पर आप लोग उस अभी तक बाद में देखिएगा उस जो बेटे का मौत हुआ उस बेटे का जिक्र ही खत्म हो गया। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ जो हैं ये युवा नेता हैं, कुड़मी समाज से आते हैं, जेएमएम के युवा नेता गौतम महतो हैं। सरायकेला के जो झिमड़ी में जो घटना हुई है आपको एक पता ही होगा, क्या कुछ उस मामले में अभी तक हुआ और क्या इनकी प्रतिक्रिया। इनके नज़र में जो यहाँ कहा जा रहा था कि वहाँ पर भी जबरन बंदूक के नोक पर जो है लड़की को उठाकर धर्म परिवर्तन और शादी किया गया। पूरे जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संपर्क में रहें, जैसा आपने बताया भी कि उसके लिए कानून जो भी जिला प्रशासन है उसके साथ आपकी बातचीत लगातार होती रही, जो भी ज़रूरत था उस पर कार्रवाई आपने करा। पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लव जिहाद धर्म परिवर्तन का मामला है? नमस्कार, जोहार। ये जो मामला है झिमड़ी का, सरायकेला जिला का, आपका ईचागढ़ विधानसभा का, इस घटना का तो जितना भी कड़ी निंदा किया जाए उतना कम है। मगर इस घटना का जो शुरुआत हुआ है, जैसे जांच पड़ताल हम लोग किए, सारा चीज़ को प्रशासन से भी समझे, ग्रामीणों से भी समझे। ये तस्लीम अंसारी 4 बच्चों का, मैंने 4 बच्चे इसके हैं, एक धर्मपत्नी है। कितने दिन से गाँव में रहते हैं? पहले से ही हैं? ये जिस प्रकार मुझे पता चला ये गयास का रहने वाला है कि कुछ वर्षों पहले आके यहाँ बसा है। और पूर्वज से जो मुसलमान वहाँ पर हैं जो वर्षों से, उनका भी कहना है कि ये जब से आया है इस प्रकार का हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा वाद विवाद चलते रहता है। और ये बढ़ते बढ़ते जब ये घटना रीता महतो वाला जो प्रकरण हुआ इस पे आया तो ग्रामीण उग्र होकर इसको कहीं ना कहीं मैंने कानून हाथ में लेके उनके घरों को फूका। लेकिन बगल में जो अपराधी के बगल में जो घर था किसी घर को ये लोग क्षतिग्रस्त नहीं किया, सिर्फ अपराधी के घर को ही क्षतिग्रस्त किया। कुछ गाड़ियाँ उड़े वो जलाई है। अब तक का जो रिपोर्ट है वो जांच रिपोर्ट में पूरे मामले को क्या मान रहे कि धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला था, किस तरीके से कहा गया? मैंने देखिए, एक तो इसमें दो मत नहीं है और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन में इनका शादी कर लेना, और वो भी बंगाल में आसनसोल, पुरलिया कोट, तरह तरह का इसका जो पेपर आप लोग देख चुके होंगे कि सारे लोग भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग सेट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साजिश के पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है, गिरोह होगा। इस प्रकार का जो बेटी हो बहू हो को इस प्रकार फुसला के,
नहीं तो कहने का मतलब है कि 4 बच्चे का बाप, वो खुद उसका धर्मपत्नी भी है, 4 है, फिर भी एक बेटी की उम्र का 19 साल की युवती के साथ में अगर ऐसा घटना कर रहा, उसको बहला फुसला के लेके चले गया और मैरिज करके लाया, फिर उसको तो दबाव के बाद, कितना दबाव होने के बाद प्रशासन से हम लोग का बातचीत हुआ, एसपी साहब से हमारी बात हुई। घर लौट गई लड़की? अभी फिलहाल लड़की मेडिकल कानून के मेडिकल कस्टडी में है। अभी तक बयान फिलहाल मुझे जानकारी जितना है कि बयान हुआ नहीं है, और एसपी साहब इसको जल्द बयान कराएंगे। और कल भी ग्राम सभा के माध्यम से शांति बैठक एक रखा गया था दोनों पक्षों के बीच में, तो इसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी ऑफिसर लोग बैठे थे। तो इसमें यही निर्णय हुआ कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहा कि हम लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। मतलब वो लोग भी इस घटना का निंदा किया, मुस्लिम समाज के निंदा किया, इसका वीडियो भी वायरल चल रहा है। वो लोग भी विरोध किया, और मैंने हम लोग का 4 मांग था एसपी साहब से, खासकर मेरे से जो बातचीत बराबर चल रही है। इस घटना को एसपी साहब, डीसी साहब और मैं देख रहा हूँ सामाजिक रूप से। तो एसपी साहब ने को मैंने कहा कि मैंने तस्लीम अंसारी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो हो गया है। दूसरा, पीड़िता को अपना ट्रीटमेंट करा के घर वापस कराना। और तीसरा जो है, निर्दोष ग्रामीण जो है उनको किसी भी हाल में बाइज्जत बरी करना है, ये पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जो भी लोग हैं, अगर उसको बेवजह झूठा मुकदमा लगा तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश फैलेगा और आगे चल के इसमें दिक्कत के सवाल ये है गौतम जी कि आप जेएमएम से आते हैं, बीजेपी के तमाम, हमने सांसद का इस पर इंटरव्यू किया, बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता, तमाम सारे लोगों ने इस सोशल मीडियाज़ के माध्यम से कहा कि भाई वहाँ जेएमएम की सरकार है, इसलिए लव जिहाद को संगठित तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और विक्टिम पर कार्रवाई नहीं हो रही। जहाँ घटना हुई वहाँ के विधायक भी आपके समाज कुर्मी से आती हैं, आपकी पार्टी जेएमएम से आते हैं, तमाम आपके आसपास में कुल्हान में सारी सीटें जो है वो जेएमएम के पास है। इस तरह की घटना होती है, बीजेपी जो आरोप लगा रहा है, आप लोग इस पूरे मामले में सारे जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो चुप्पे साध लेते हैं, आखिर क्यों? इस देखिए, बीजेपी का रहा जो सवाल, बीजेपी हर एंगल में हिंदू मुस्लिम ढूंढती है, कहीं ना कहीं उसका और कोई जनाधार तो झारखंड में रहा नहीं, इसीलिए कोई भी घटना को तुरंत वो हिंदू मुस्लिम में ले जाती है। और दूसरा बात, स्थानीय विधायक का, तो स्थानीय विधायक अभी तक इसमें तो कोई, मुझे भी जहाँ तक लगता है, बयान नहीं आया है। देखिए, कहीं ना कहीं शशि जी, बात ऐसा है कि मुझे भी थोड़ा अफसोस लगता है, लोग तरह तरह का बयान देंगे, टिप्पणी करेंगे आपके न्यूज़ चैनल में भी, वो अलग चीज़ है, मुझसे मैं डरता नहीं हूँ। मैं एक झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, पहले जब ऐसा सामाजिक मामला आया तो पहले मैंने सोचा कि भाई, पहले जब अपना माटी को मैं सुरक्षित नहीं कर पाया तो पार्टी को क्या मैं सुरक्षित करूँगा। इसीलिए मैंने इस जो घटना हुआ, इसको मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे रीता बहन के लिए खड़ा होना चाहिए, पीड़ित परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए, ग्रामीणों के लिए खड़ा होना चाहिए। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, दो समुदाय के बीच में जो दरार पैदा हो रहा, उस दरार को पाटने का काम करना है। और आगे भी इस प्रकार का कोई भी घटना होगा तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। पहले समाज को देखूंगा, उसके बाद फिर पार्टी को देखूंगा। सवाल ये है कि आपके समाज से जयराम महतो निकले, इतने अग्रेसिव राजनीति करते हैं, बात बात पर जो है उनके आपने, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर कुछ भी आजकल होता है तुरंत उनकी पार्टी, ये कंपनी घेर लेती है कुल्हान में। इस घटना पर काहे क्यों नहीं बयान आया? कि ये घटना को मोटा मोटी मुझे लगता है कि 6 दिन होने जा रहा है, तो 6 दिनों में बयान आया। आज मैंने एक देखा फेसबुक के माध्यम से कि जयराम महतो ने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा है कि मैंने राज्यपाल को संज्ञान दिया है और मेरे कुछ लोग राज्यपाल से मिल रहे हैं। और उसमें और एक चीज़ मैंने देखा, बारीकी से आप भी देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं, हो सकता मेरे से ज़्यादा जानकार हो, लेकिन घटना सरायकेला खरसुआं की है। और आप जमशेदपुर के एसएसपी कौशल किशोर जी को फ़ोन करते हैं, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। हमारा वहाँ का जो एसपी है मुकेश कुमार लुनायत साहब, उनसे आपकी बात होनी चाहिए, उनसे आपको रिपोर्ट लेना चाहिए। आप एसएसपी कौशल कुमार जी को आप जो कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन किया, उसको बताया, इस पर संज्ञान लेने को कहा, तो शशि जी ये तो आप भी बताइए कि एसपी जिस क्षेत्र का होता है उसी एसपी से ना बात करिएगा आप। बोकारो में कांड होगा, रांची के एसपी से बात कीजिएगा, ये हमको लगा। और दूसरा बात कि
5-6 दिनों के बाद आज उनका पहला एक फेसबुक के माध्यम से ये आया है कि इसमें हम लोग का जांच होना चाहिए, रीता को इंसाफ मिलना चाहिए। तो राम महतो भी क्या वोट बैंक के चक्कर में या उसके डर से वो चुप हो गए? मुझे अफसोस लगता है कि 14% वोट उसको मिला झारखंड में। 14% वोट उसको मिला, कुड़मी समुदाय का ही वोट था। और आपने देखा होगा कि कुड़मी समुदाय ने कितना बढ़ चढ़कर उसको समर्थन दिया, और उसी समाज का बेटी के ऊपर एक अत्याचार हुआ और 6 दिन बाद आप गहरी नींद से जागे हैं। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान आपके ऊपर भी खड़ा करता है कि आप वोट बैंक लेके आप डुमरी का विधायक बन के अपने आप को उतने में ही सीमित कर लिए, या फिर पार्टी सुप्रीमो के रूप में आप पूरा अपन झारखंड के किसी जगह में। और आप जो बीएसएल में जाके कूद पड़े थे और वहाँ पर एक माँ का कोख उजड़ा घटना के वजह से बीसीएल का, और वहाँ पर आप लोग उस अभी तक बाद में देखिएगा उस जो बेटे का मौत हुआ उस बेटे का जिक्र ही खत्म हो गया। वहाँ पर लड़ाई क्या हो गया, श्वेता सिंह वर्सेस जयराम महतो। ये अफसोस की बात है, जान गंवाया किसने? तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि आप जहाँ आपका जहाँ भी क्रियाकलाप होता है, मतलब अब कंपनी टाटा, वेदांता, बीसीएल, सीसीएल और प्राइवेट जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसी पे आपका टारगेट रहता है। एक बहन के लिए आप आ नहीं सकते, आप चुनाव के समय आ सकते हैं, ऐसे प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घटना में कम से कम आपको जीवनी में मैंने समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। राजनीति होते रहेगा जिंदगी भर, हम भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, मगर अपना पार्टी को ताक में रख कर हम अपना समाज को पहले समाज है तभी उसी बदौलत आप नेता। अगर मैं समाज में, कुड़मी समाज में जन्म हुआ, अगर मैं समाज के लिए अगर 2 शब्द बोल नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, और उसी समाज के बदौलत अगर मैं राजनीति करता हूँ और समाज के पीछे अगर हम नहीं खड़ा होते, तो ऐसा राजनीति को धिक्कार है। और एक चीज़ मैं अंतिम में कह देना चाहता हूँ कि राजनीति लोग कह रहे हैं, ठीक है, राजनीति को राजनीति के चश्मे तरह देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घटना पे कहीं ना कहीं मैंने सरकार अपना सिस्टम को काम करती है, लेकिन हर चीज़ को मीडिया में नहीं काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि एसपी साहब इस केस में जिस प्रकार का मैंने रवैया अपनाए हुए हैं, पूरा इंसाफ मिलेगा, परिवार को इंसाफ मिलेगा। एसपी साहब पूरा अपने दमखम के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी हाल में अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस सरकार का भी निर्देश है, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी टिप्पणी करें, बातें बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेमंत जी की सरकार जो है कहीं ना कहीं बेगुनाह को सजा होने नहीं देगा, और जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा होगा। आपको विश्वास है प्रशासन के साथ है, जो कार्रवाई कर रही है उस पर पूरी तरीके से विश्वास है, और यही विश्वास होनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। तो आप पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।